हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं बिहार डेली करेंट अफेयर। बिहार डेली करेंट अफेयर में हमने आज 13 नवंबर 2023 का करेंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार की युसरा फातिमा का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। युसरा फातिमा है, उनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। ये सिवान की है, बिहार की सिवान की है। आगे है, ये क्यों चर्चा में है, तो हाल में बिहार के सिवान जिले की युसरा फातिमा सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी बनी है, जिसके लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में दर्ज किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है? सिवान जिला के बरहिरिया प्रखंड के अंतर्गत तेतहली गांव की युसरा फातिमा ने मात्र 15 साल 6 महीने की उम्र में 4 काव्य लिखकर यह उपलब्धि हासिल की है। यह रिकॉर्ड के साथ वह किशोर अवस्था में सर्वाधिक हिंदी काव्य पुस्तिका लिखने वाली भारत की पहली लड़की बनी है। युसरा 8 वर्ष की उम्र से कविताएं लिख रही हैं। 12 वर्ष की उम्र में उसने पहली काव्य पुस्तिका लिखी थी। आगे है कि युसरा ने अपनी हिंदी कविताओं के माध्यम से समाज को आईने के रूप में लिखने की कोशिश की है। इसके अलावा समाज को जागरूक करते हुए लिखा है कि चलचित्र से केवल चित्र नहीं देखे, बल्कि उसका चरित्र देखे और अनुसरण करें। नेक्स्ट है, युसरा ने 4 काव्य किताब लिखी है, जिसमें जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई और बेरुखी काव्य संग्रह शामिल है। क्या क्या है? जज्बा है, मेरे हिस्से की कोशिश है, शाम और तन्हाई है और बेरुखी है। ये काव्य संग्रह है इनका, युसरा फातिमा का, और यही है युसरा फातिमा। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये रही युसरा फातिमा। तो आगे हम एमसीक्यू के साथ एमसीक्यू लेकर आते हैं। तो आगे हम एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं स्टेट पीसीएस के लिए वनडे क्विज। स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरएस, यूकेपीएससी और जितने भी ये सब एग्ज़ाम है, एसआई, दरोगा, उसके बाद टीचर भर्ती, ये सब में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी। तो देखिए, हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक, ये 13 नवंबर का क्विज है। तो देखिए, पहला है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 की सूची में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है 134, ए है 134, बी है 135, सी है 136, डी है 137। तो इसको जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट, इसका एनालिसिस 10 क्वेश्चन होगा। एनालिसिस जो है लास्ट में सारे क्वेश्चन का कवर करेंगे। तब तक इसका क्वेश्चन आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोचिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, उन बिंदुओं के माध्य को क्या कहते हैं? ए है विभवांतर, बी है विद्युत धारिता, सी है विद्युत विभव, डी है ओम या प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कंपास होना चाहिए। अच्छा हाँ, पंपास मैदान के उत्तरी भाग में ग्रांड चाको की दलदली निम्न भूमि का मुख्य वृक्ष क्वेव्रेको जिसकी छाल से टैनिन अम्ल प्राप्त होता है, उपरोक्त कथन किस देश की ओर इंगित करता है? मेक्सिको, ब्राज़ील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना। ये तो सबको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हेम्बर्ग, लिपजिंग एवं ड्रेसडेन किस नदी पर बसे हुए नगर हैं? ए है एल्ब नदी, बी है राइन नदी, सी है डेन्यूब नदी, डी है वेसर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत कितना है? ए है 18.7%, बी है 19.8%, सी है 20.3%, डी है 21.4%।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मुस्लिम आबादी है? ए है सोनभद्र, बी है ललितपुर, सी है कन्नौज, डी है देवरिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन से स्तंभ मौर्यकालीन हैं? बसाड शीर्ष स्तंभ, संकिया गज शीर्ष स्तंभ, रामपुरवा वृष स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ शीर्ष स्तंभ, सारनाथ चतुर्सिंह स्तंभ। तो ऑप्शन है 1, 2, 5, 1, 3, 5, बी है 2, 3, 4, सी है 3 और 5, डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शोर मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर, पनमलाई मंदिर, कांची के कैलाशनाथ एवं वैकुंठ पेरुमल मंदिर किस शैली में निर्मित मंदिर है? ए है महेंद्र शैली, बी है राशि शैली, डी है नंदी वर्मन शैली, सी है नंदी वर्मन शैली, डी है मामल्ल शैली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी एवं इसका मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट है, यह पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। तो ऑप्शन है ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1, 2, डी है ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व ड्यूकेन मस्कुलर दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, 16 अगस्त को, 7 सितंबर को, 3 अक्टूबर को। अब हम 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब सारे का एनालिसिस देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कितना सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सब का एनालिसिस। हाँ, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 136 स्थान पर है, काफ़ी ख़राब कंडीशन है भारत का। कह रहा है कि विश्व की खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत इस सूची में 136वें स्थान पर है। इस सूची में प्रथम स्थान पर फिनलैंड, द्वितीय स्थान पर डेनमार्क और तृतीय स्थान पर स्विट्जरलैंड है। याद रखना, प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ये भी याद रखना है कि विश्व खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में रूस फिसलकर 74वें स्थान पर आ गया है और रूस का स्थान क्या हुआ? खराब हुआ है। दूसरा क्वेश्चन का एनालिसिस देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य का क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। एक्सप्लेन दिया है कि एक कूलम, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। तो ये हम एक्सप्लेन देख लिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पंपास मैदान के उत्तरी भाग में ग्रांड चाको दलदली निम्न भूमि का मुख्य वृक्ष क्वेवेको जिसकी छाल से टेनिन अम्ल प्राप्त होता है, उपयुक्त कथन किस देश की इंगित करता है? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका का देश है अर्जेंटीना, उसी को इंगित करता है। यहीं पे पंपास का मैदान है। अब एक्सप्लेन दिया है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अर्जेंटीना देश की जलवायु शीतोष्ण है एवं तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर, वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है। यहाँ वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। अर्जेंटीना की मुख्य वनस्पति छोटी एवं मुलायम शीतोष्ण घास है जिनका क्षेत्र पंपास कहलाता है। पंपास मैदान के उत्तरी भाग में ग्रांड चाको की दलदली निम्न भूमि का मुख्य वृक्ष क्वेवेको है जिसकी छाल से टेनिन अम्ल प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग चमड़ा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेन हम देखते हैं। करा हैम्बर्ग, लिप्जिंग, ड्रेसडेन किस नदी पर बसे हुए नगर हैं? तो ये सब जो नदी है, ये सब जो शहर है वो नगर है कौन? हैम्बर्ग, लिप्जिंग और ड्रेसडेन। ये सब एल्ब नदी पर है। किस नदी पर है? एल्ब नदी पर। एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लेते हैं। कह रहा है कि जर्मनी के हैम्बर्ग, लिप्जिंग एवं ड्रेसडेन नगर एल्ब नदी पर बसे हुए हैं। एल्ब नदी की घाटी यूरोप में सबसे उत्तरी क्षेत्र में है जहां अंगूरों की खेती होती है। ड्रेसडेन नगर चीनी मिट्टी के बर्तन तथा लिप्जिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। बर्न एवं फ्रैंकफर्ट राइन नदी पर बसे हुए नगर हैं। बर्न एवं फ्रैंकफर्ट जो है, फ्रैंकफर्ट किस नदी पे बसे हुए नगर हैं? राइन नदी पर बसे हुए नगर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की प्रतिशत कितना है? तो देखिए अल्पसंख्यकों की प्रतिशत है 20.3%। एक्सप्लेन दिया हुआ है यहाँ पे, देखते हैं क्या है। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या 20.3% अल्पसंख्यक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में हिंदू 73% है, मुस्लिम 26% है, सिख 32% है और ईसाई 18% है। जैन 11% है, बौद्ध 10% है और अन्य धर्म 1% है। कोई धर्म नहीं, यानी कि 29% कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मुस्लिम आबादी है? ए है सोनभद्र, बी है ललितपुर, सी है कन्नौज, डी है देवरिया। तो सबसे कम जो उत्तर प्रदेश में आबादी है वो है ललितपुर में। एक्सप्लेन दिया है, देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सबसे कम मुस्लिम आबादी है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला रामपुर है। रामपुर के पश्चात घटते क्रम में मुस्लिम आबादी वाले जिले हैं क्रमशः मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य के घटते क्रम में अल्पसंख्यक मुस्लिम है। सबसे कम मुस्लिम से भी कम है सिख, सिख से भी कम है ईसाई और ईसाई से भी कम है जैन, उससे भी कम है बौद्ध, यानी सबसे कम बौद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन से स्तंभ मौर्यकालीन है? निम्नलिखित में कौन से स्तंभ है जो मौर्यकालीन है? तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन से स्तंभ मौर्यकालीन है? तो ये है बसाड सिंह स्तंभ, संकिया गज शीर्ष स्तंभ, रामपुरवा शीर्ष स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ सिंह शीर्ष स्तंभ और सारनाथ चतुर्सिंह स्तंभ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो है उपरयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? सभी जो है वो है मौर्यकालीन स्तंभ है। तो देख लेते हैं व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मौर्यकालीन स्तंभ कौन कौन है? बसाड सिंह शीर्ष स्तंभ, संकिया गज शीर्ष स्तंभ, रामपुरवा वृष शीर्ष स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ सिंह शीर्ष स्तंभ, सारनाथ चतुर्सिंह स्तंभ, सांची चतुर्सिंह स्तंभ। महात्मा गांधी के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया जिन्हें स्तूप कहते हैं। चिता के स्थान पर बनाने के कारण इसका एक नाम चैत्य भी हो गया। यहाँ पे देखिए महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया जिनको क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। चिता के स्थान पर बनाने के कारण इसका नाम चैत्य भी हो गया, यानी कि जो चिता जहाँ पे जलाया जाता है या जहाँ डेड बॉडी होती है, जहाँ पे वो मरते हैं, तो उनके उन स्थान पर बनाने के कारण वहीं पे बनाया गया, इसके लिए उसका नाम क्या पड़ा? चैत्य भी कहा गया और क्या कहा गया? स्तूप कहा गया। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है,
सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर, पनमलाई मंदिर, कांची के कैलाशनाथ एवं बैकुंठ पेरुमल मंदिर किस शैली में निर्मित मंदिर है? तो देखिए ये है राजसी शैली में। किस नए शैली में निर्मित मंदिर है? राजसी शैली में निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट है, ये देखिए सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर, पनमलाई मंदिर, कांची के कैलाशनाथ एवं बैकुंठ पेरुमल मंदिर राजसी शैली में निर्मित मंदिर है। राजसी शैली में गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण ईंट आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण होने लगा था। इस शैली की मंदिरों में से 3 महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं: सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर। इस शैली का प्रारंभ पल्लव नरेश नरसिंह द्वितीय राजसी ने किया था। इस मंदिर का प्रारंभ कौन किया था? इस शैली का प्रारंभ पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी और इसका मुख्यालय देहरादून है। यह पर्यावरण वन मंत्रालय का अधीनस्थ संगठन है। पूछ रहा है कौन सा सही है? तो ये जो है दूसरा सही है। इसका एक्सप्लेन दिया है, देख लेते हैं। कह रहा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1916 में। क्या नाम है संस्थान का? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय। क्या नाम है? ये इसका नाम है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। क्या नाम है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। कह रहा है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। किसका है? पर्यावरण और वन मंत्रालय का अधीनस्थ संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1916 में की गई एवं इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह देश की असाधारण समृद्ध जैव विविधता पर ज्ञान की उन्नति हेतु अग्रणी संसाधनों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व ड्यूकेन मस्कुलर दिवस मनाया जाता है कब? विश्व ड्यूकेन मस्कुलर दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। तो देखिए इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ एक्सप्लेन में कि विश्व ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD दिवस प्रतिवर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य DMD के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है विश्व ड्यूकेन। नेक्स्ट है DMD एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है जो मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर करती है। इस वर्ष के DMD दिवस की थीम थी ड्यूकेन ब्रेकिंग बैरियर्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिए हैं। जल्द ही मिलते हैं कल हम फिर मिलते हैं 14 नवंबर का करंट अफेयर्स पर लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।